नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कासगंज जनपद के सिढ़पुरा ब्लॉक के ग्राम पावलडेरा में। यहां आप देख रहे हैं अभी यहां भीम युवा आर्मी का कार्यालय है। राष्ट्रीय कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। देश एक तरफ गणतंत्र दिवस मना रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ आज भीम युवा आर्मी के संगठन का जो कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय, यहाँ पर उसका उद्घाटन अभी हुआ है। और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं इस भीम युवा आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अंबेडकर जी। मैं ये जानना चाहूँगा, आज आपने 26 जनवरी के दिन ये उद्घाटन रखा है अपने संगठन का, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है क्योंकि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इस संविधान लागू होने के पर्पज़ से हमने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया है। और इसके कार्यालय के अंदर जितनी भी समस्या हैं लोगों की, जो पीड़ित परिवार है या कोई और भी है जो हमारे पास मदद मांगने आएगा, हम उसकी फुल मदद करेंगे। और जो नहीं भी आएगा, अगर हमें पता भी पड़ेगा कि हाँ कोई पीड़ित परिवार है, उस पर कोई जुल्म कर रहा है या उसे कोई सता रहा है, तब भी हम उसकी मदद करने का काम करेंगे। यानी आप एक समाज सेवा के लिए संगठन को तैयार कर रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से और भी संगठन हैं और इस संगठन को नया संगठन बनाने की क्या ज़रूरत थी? और संगठन है उनका हमें नहीं पता कि वो लोगों की मदद भी नहीं कर पाते, हो सकता है कोई गलत फहमियाँ हो, इसलिए हमने नया संगठन बना के तैयार करा है। ना हमें किसी कोई पार्टी से कोई मतलब है, ना किसी चीज़ से कोई मतलब है हमें। कुल मिलाकर यहाँ जो अब भीम आर्मी युवा का जो संगठन का यहाँ कार्यालय यहाँ स्थापित किया गया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि समाज सेवा के रूप में यहाँ पर ये स्थापित किया गया है। लोगों की, गरीबों की आवाज़ बनकर अब ये बुलंद करेगा। और इसी के साथ साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब सुधीर कुमार, संस्थापक भीम युवा आर्मी। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज 26 जनवरी है, आपने जहाँ झंडारोहण किया था क्या? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अंबेडकर द्वारा आज झंडारोहण किया गया था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और जो आज संविधान लागू हुआ था, इसी उपलक्ष्य के चक्कर में जो संविधान का लोग जो विरोध वगैरह कर रहे हैं, उस प्रकार से जो कार्य वगैरह करते हैं संविधान के विरोध के उपलक्ष्य में, जो हमने संगठन भी बनाया, तो इसीलिए संविधान का पालन करते हुए आज का दिन उन्होंने जो चुना है, जो राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। अच्छा, एक तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि अभी आज जहाँ हम कवरेज करने गए हैं कि 26 जनवरी का दिन है, और ये देख पा रहे हैं कि लोग जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा कहीं ना कहीं अब जो राष्ट्रभक्ति है लोगों में कम देखी जा रही है। क्या लग रहा है कि इस तरह का माहौल क्यों नज़र आ रहा है? इस तरह का माहौल एक प्रकार से इसको ये भारत के अंदर जो धर्म प्रकार की जो राजनीति वगैरह चल रही है, इस प्रकार से नज़र आता है। जैसे अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस प्रकार से सबसे ज़्यादा अगर लोग महत्व दे रहे हैं तो भगवा झंडा को महत्व दे रहे हैं, तो तिरंगा झंडा से इनका उद्देश्य हटता हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए। धर्म एक चीज़ अलग जगह पे होती है और एक जो भारतीयवासी जो होते हैं वो अलग जगह पे होते हैं। उन्हें तिरंगा का सम्मान करना चाहिए और सबसे ज़्यादा इस 26 जनवरी 15 अगस्त इनके महोत्सव वगैरह पे बढ़ चढ़कर उनमें भाग लेना चाहिए और हमारे लिए, देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए और कार्य करना चाहिए। अध्यक्ष जी, जिस तरह से लोग दिखावा करना चाहते हैं कि धर्म के झंडे को लगाकर आगे कहीं ना कहीं राष्ट्र के झंडे को पीछे कर देते हैं, तो इससे देश में क्या माहौल बनता है? इसके अंदर देश में वो भड़काना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इसलिए वो भगवा कलर में रंगना चाह रहे हैं पूरा देश। पर हम ये काम नहीं होने देंगे, इसलिए हमने ये संगठन तैयार करा है। हम जो संविधान के विरोध जाएगा उसके खिलाफ हम फुल तरीके से आवाज़ उठाएंगे। तो आप जो संगठन के लिए यहाँ गांव में आपने, इससे इंटीरियर एरिया में ये आपने अपना कार्यालय खोला, आप ये किसी शहर में भी तो स्थापित कर सकते हैं, गांव में क्यों? इसलिए क्योंकि शहर के लोग जागरूक हैं, उन्हें सारी चीज़ पता है, सारी धारा उन्हें पता है। गांव के लोग अभी कम जागरूक हैं, इसलिए हमने ये चीज़ गांव में रखी है। वैसे हम शहर में भी रख सकते थे, क्योंकि शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं, गाँव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें अपने धारा के बारे में पता नहीं होता है। प्रत्येक गाँव में हम तो ज़्यादा से ज़्यादा एक काम करेंगे, जितने हमारे पदाधिकारी आगे के लिए बने, उस हर गांव में कार्यालय अपना होना चाहिए। अभी तक आपने कहाँ पदाधिकारी अपने बनाए? हमारे ऑल इंडिया में सारे में हैं। तो कुल मिलाकर ये आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भीम युवा आर्मी के जो संगठन है उसका कार्यालय यहाँ पर इसीलिए स्थापित किया गया है, जो इंटीरियर यानी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानून की जानकारी देना और उनकी हक के लिए आवाज़ बुलंद करना। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये खबर लोगों तक पहुँचाने के लिए चैनल की खबरों को शेयर ज़रूर कर दिया करें। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।